हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ब्रिंग्स विजडम। आज हम जानेंगे हाउ टू सेव मनी। फ्रेंड्स, मनी सेविंग कैसे करना चाहिए, कैसे क्या क्या मिस्टेक्स हमें अवॉइड करना चाहिए, उसके बारे में ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसमें हम सिर्फ बेसिक सेविंग के बारे में जानेंगे। नॉर्मली लोग मनी सेविंग करना चाहते हैं, लेकिन लोग को ठीक से पता नहीं है कि किस इंस्ट्रूमेंट में कैसे सेविंग करना चाहिए। तो इसके लिए आपको अगर बेसिक चीज़ों के बारे में अच्छे से जानेंगे, क्लैरिटी थोड़ा अच्छा रहेगा, तो आप बहुत इजीली एक अच्छा अमाउंट लॉन्ग टाइम में क्रिएट कर पाएंगे। क्योंकि शॉर्ट टर्म में मनी सेविंग करने से हमें लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसीलिए हमें मनी सेविंग करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ मिस्टेक्स भी है, वो मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। पहले हम जानेंगे कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं सेविंग करने के टाइम में। तो पहला मिस्टेक हम करते हैं कि हम सेविंग जब करने जाते हैं तो सेविंग करने का टाइम में हम गलती से इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर लेते हैं। इंश्योरेंस इज़ नॉट सेविंग। ये माइंड से हमें क्लियर होना पड़ेगा कि इंश्योरेंस जो है वो हमें हमारा अगर हमारा हेल्थ ख़राब होता है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं। हमारा खुद का लाइफ इंश्योरेंस हम ले सकते हैं। हमारा जो अर्निंग मेंबर है उसका लाइफ इंश्योरेंस ले सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है, टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन सेविंग के लिए हमें इंश्योरेंस को नहीं परचेज करना चाहिए। ये बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं और सेविंग और इंश्योरेंस दोनों को मिक्स कर लेते हैं। तो इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। और सेकेंड है, हमें एक्सपेंस के बाद सेविंग नहीं करना चाहिए। ये मिस्टेक हर आदमी करता है कि जो पैसा उनके पास आता है उसको पहले खर्चा करने के बाद उसके बाद जो बचता है उसको सेविंग करता है। लेकिन लिक्विड मनी जो है वो लिक्विड एसेट है, जिसको कि कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसके लिए अगर हम एक्सपेंस पहले कर लेंगे तो बाद में सेविंग करना बहुत ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसके लिए ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक है। और थर्ड मिस्टेक जो लोग करते हैं कि अपना गोल फिक्स नहीं करते हैं। जैसे महीने को उनको कितना खर्चा करना चाहिए उसको कैलकुलेट करके उसको सेट नहीं करते हैं। उनको कितना सेव करना है, कितना खर्चा करना है, और नियर टर्म में उनको क्या जो बड़ा एक्सपेंस क्या होने वाला है शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म में क्या एक्सपेंस होने वाला है। जैसे शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा खर्चा, किसी का शादी हो सकता है और कुछ हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में कोई बच्चे का एजुकेशन है, रिटायरमेंट है। ये सब के बारे में थोड़ा ठीक से कोई प्लान नहीं करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सेविंग कैसे करना चाहिए, शॉर्ट टर्म में हमें कैसे सेविंग करना चाहिए, लॉन्ग टर्म सेविंग करना चाहिए, उसके बारे में ही बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है तो इन्वेस्टिंग के लिए अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, तो उसको कैसे करना चाहिए उसका मैं पहले से वीडियो बनाया हुआ हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो उसको आप देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली सेविंग क्या बोलने जा रहा हूँ। तो सेविंग का डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है। तो अगर आपको शायद पता होगा, एक है फिक्स डिपॉजिट। तो फिक्स डिपॉजिट एक बहुत इजी वे है और सेफ है। तो फिक्स डिपॉजिट आप डिफरेंट बैंक अकाउंट में कर सकते हैं, और उसमें डिफरेंट टर्म्स रहता है। जैसे 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ से अप टू 10 ईयर्स तक रहता है। अलग अलग टर्म के अलग अलग इंटरेस्ट रेट रहता है। तो अगर आपको टैक्स सेविंग करना है तो आपको स्पेसिफिक 5 ईयर्स फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर आपको टैक्स सेविंग नहीं करना है तो आप अच्छा इंटरेस्ट रेट देख के आपका गोल के हिसाब से आप फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम रहता है, और वो उसमें भी इनकम टैक्स, उसमें टैक्स भी आता है। तो फिक्स डिपॉजिट लॉन्ग टर्म के लिए उतना अच्छा नहीं है, लेकिन सेविंग करने के लिए मनी को फिक्स डिपॉजिट एक सेफर वे है। और नेक्स्ट है रिकरिंग डिपॉजिट। रिकरिंग डिपॉजिट एक बेस्ट वे है हमें सेविंग करने के लिए। अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, जैसे मैं बोला था कि आपको वो गलती को अवॉइड करना चाहिए कि एक्सपेंस के बाद सेविंग नहीं करना चाहिए। पहले सेव किया, उसके बाद एक्सपेंस किया। तो पहले अगर सेव करना है तो आपको अगर सैलरी आ रहा है 5 तारीख को, तो आपको 6 तारीख या 7 तारीख को एक रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं बैंक में या पोस्ट ऑफिस में। बैंक का जो रिकरिंग डिपॉजिट से पोस्ट ऑफिस का रिकरिंग डिपॉजिट जो है वो कंपैरेटिवली इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है। और रिकरिंग डिपॉजिट अगर पोस्ट ऑफिस में करें तो उसका टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपको टैक्स सेव करना है तो पोस्ट ऑफिस में करिए, लेकिन उसमें आप ये ब्रेक नहीं कर सकते हो। बैंक में अगर आप रिकरिंग डिपॉजिट कर रहे हैं तो उसको आप कभी भी ब्रेक कर सकते हो, कभी भी उसमें से पैसा उठा सकते हो। लेकिन पोस्ट ऑफिस में
आपका जो टर्म है उससे पहले पैसा उठाने में बहुत सारा दिक्कत होता है। और नेक्स्ट जो सेविंग स्कीम जो है वो है पीपीएफ, जो कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट अभी चल रहा है वो है 7.1%। पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट क्वार्टरली रिव्यू होता है और चेंजेस भी हो सकता है, तो इस माइंडसेट से आपको इन्वेस्ट सेव करना चाहिए। और पीपीएफ में क्वार्टरली इंटरेस्ट उसका पैसा मिलता है और वो टैक्स फ्री भी होता है। और पीपीएफ में आप टैक्स सेविंग भी कर सकते हैं, तो पीपीएफ एक बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। और नेक्स्ट सेविंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो है सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या में अभी इंटरेस्ट रेट जो है वो 7.6% चल रहा है, उसमें भी क्वार्टरली रिव्यू होता है और इंटरेस्ट रेट वेरी करता है, लेकिन कंपेरेटिवली पीपीएफ से 5.5% इंटरेस्ट रेट उसका ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको कोई बच्ची है तो उसके नाम पे आप सुकन्या कर सकते हैं, जो कि अप्रोक्स 21 साल के आसपास मैच्योर होता है। और नेक्स्ट जो सेविंग स्कीम है वो है एनपीएस। एनपीएस मेनली एक रिटायरमेंट स्कीम है, जो अगर आपको लॉन्ग टाइम के लिए सेविंग करना है और वो पैसे आपको बहुत शॉर्ट टर्म में कोई ज़रूरत नहीं है, तो जाके आपको एनपीएस में जाना चाहिए। अगर आपको टैक्स सेव करना है तो एनपीएस में आप अप टू 2 लाख तक सेव कर सकते हैं। तो बाकी अगर एटीसी जैसे बाकी सब इन्वेस्ट सेविंग है उसमें आप 1.5 लाख तक कर सकते हैं, लेकिन एनपीएस में आप 2 लाख तक सेविंग कर सकते हैं। लेकिन ये आपको सोचना है कि थोड़ा सा लॉन्ग टर्म अगर आपको सेव करना है, जैसे रिटायरमेंट के लिए चाहिए, एकदम क्लोज चाहिए, तो अब जाके आपको एनपीएस प्रिफरेबल है। और एनपीएस का इंटरेस्ट रेट कंपैरेटिवली जो बाकी पीपीएफ और दूसरा उससे थोड़ा 1-2% के आसपास ज़्यादा रहता है। आप इसमें अगर 6-7 रहेगा तो उसमें 9-10 के आसपास रहेगा इंटरेस्ट रेट। तो और उसमें थोड़ा चेंजेस भी आप कुछ इन्वेस्टमेंट का जो सिस्टम है उसका थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, तो कुछ मल्टीपल ऑप्शंस देता है। तो एनपीएस एक अच्छा टूल है लॉन्ग टर्म के लिए, तो भी आप जा सकते हैं। फ्रेंड्स, सेविंग बहुत ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सेविंग सही जगह पे होना बहुत ज़रूरी है। और आपको एक जस्ट एग्जांपल के लिए बोल देता हूँ, अगर सिर्फ 1000 का आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करेंगे तो 20 साल में वो 17 लाख हो जाता है, क्योंकि आपका कोई बच्चे का एजुकेशन है, मैरिज है, उसमें आपको काम आता है। सिर्फ 1000 रुपया अगर आप सेव करते हैं तो जाके 17 लाख में कन्वर्ट हो जाता है 20 साल के बाद, जो कि आपका चाइल्ड का मैरिज या कोई एजुकेशन का बड़ा खर्चे जो है उसमें आप पूरा कर सकें। इसके लिए आपको सेविंग जरूर करना चाहिए और एक प्लान वे सेविंग करना चाहिए। आपको एक्सपेंस को भी प्लान करना चाहिए, आपको सेविंग को भी प्लान करना चाहिए। थोड़ा सा प्लान आपको बहुत बड़ा बेनिफिट लॉन्ग टर्म में दे सकता है, तो इसके बारे में थोड़ा सोचिए और उसको सही से यूज कीजिए। तो इस वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, ताकि जो इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लर्न एंड प्रैक्टिस टू गेन द नॉलेज, अप्लाई द नॉलेज इन राइट टाइम, देन द नॉलेज ब्रिंग्स विजडम।